केमिस्ट्री क्लास 12 हम अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये ऑर्गेनिक का हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 का और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसा हम करते हैं 2023 तक। तो हमारा पहला टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। दिल्ली 2017 में आया था 1 मार्क का। एक बार आप इसको ट्राई करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो यहाँ पर हमारा रूट है प्रॉप मतलब 3 कार्बन है ना, और इन प्रॉप। तो सबसे पहले 3 कार्बन बना लेंगे, 1 2 और 3। अब 1 पे इन है मतलब डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ बना लीजिए, आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप नंबरिंग कर दीजिए। तो ये कार्बन हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इधर आइए, 2 पे मिथाइल है तो यहाँ पर 2 पे आप मिथाइल मतलब CH3, और फिर 3 पे ब्रोमो है तो 1 2 3 मतलब यहाँ ब्रोमो Br हो गया। अब बस क्या करना है, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, बस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है और वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए H2। वैलेंसी के समय ध्यान रखिएगा 4 हो गए तो 1 2 3 4 इसकी पूरी है, और ये H3 3 नहीं, यहाँ 2 होगा, 1 2 और 2, हाँ एकदम ध्यान से H2, ठीक है। तो ये हो गया CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो Br को यहाँ भी लिख सकते हैं, साइड में भी है ना, और ये जो H2 है उस H2 को आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, CH2Br। ओके, तो आप Br को यहाँ लिख सकते हैं, H2 को यहाँ लिख सकते हैं, और Br को थोड़ा इधर लिख दीजिए ऐसे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये पूरा चीज़ आप रफ में बना लीजिएगा। ये रफ वर्क है, मान लीजिए मैं यहाँ रफ वर्क किया, ठीक है। फिर जब आपको रफ वर्क में पूरा प्रॉपर बन जाए तो फिर आप एक अच्छे से आंसर में लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो आप आंसर में लिख रहे हैं वहीं पर मिटाना या काटना ना पड़े। तो सबसे पहले जो चीज़ है उसको आप रफ में बना लीजिएगा, और उसके बाद जो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। एक बार आप इसको ट्राई करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह रफ में बना लेते हैं, ठीक है, ताकि बोर्ड में हम लोग एक्चुअल अच्छे से बिना कुछ कैंसिल किए या ओवर राइटिंग किए लिख सकें। तो यहाँ रफ में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, और एन है अल्केन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। 2 पे ब्रोमो है तो बस यहाँ Br आ जाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आपको नंबरिंग करके दिखानी है 1 2 3 4 5, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम चाहें तो साथ में यहाँ पर H2 और H3 लगा सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर H2 लगाना तो यहाँ जगह कम बची, पर अब हम लोग क्योंकि फेयर कर रहे हैं तो हम लोग जगह के साथ करेंगे, तो यहाँ पहले H2 लगा ही देते हैं रफ में। एक ही H आएगा ना, ध्यान रखना है, H3, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। H3C, जैसे H3C है तो अब क्योंकि हम लोग फेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट CH3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, CH3, क्योंकि बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनता है ना, पर लिखते समय हम लोग H3CH3 लिखते हैं ऐसे, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH। अब चाहे तो आप बगल में ऐसे ब्रैकेट में Br भी लिख सकते हैं, एक ये भी होता है ऐसे लिखने का तरीका, और फिर हो गया CH3। तो ये आपका हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना। तो एक ये तरीका होता है, पर जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखते हैं Br, ठीक है। तो वो सिर्फ दिखाने के लिए था, तो आपको इसको यहाँ अच्छे से लिखना होगा, थोड़ा सामने लाके CH3, ओके। तो सबसे पहले आपने रफ में ये बना लिया, तो बस अब इसको आपको यहाँ पर अच्छे से स्पेस देके और अच्छे से नीट एंड क्लीन उतार देना है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और रफ को आप चाहे तो मिटा सकते हैं, चाहे तो बगल में रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि एक बार देख लीजिएगा कि आपको रफ कहाँ करना है, साइड में आप कर सकते हैं या पीछे करना है आपको रफ, ठीक है।
तो वो सब आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। दिल्ली 2017 1 मार्क का है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो सबसे पहले हम रफ में देख लेते हैं एक बार। ब्यूट, रूट हमारा ब्यूट है तो 4 कार्बन, ठीक है, और 1 4 और 2, तो 2 पर है तो 1 2, यहाँ पर हो गया इन 2 इन। तो अब नंबरिंग कर लेते हैं 3 4, है ना, आसानी पड़ेगा। फिर हम लोग ऐसे चलेंगे 4 क्लोरो, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरो है ना, और 1 पे ब्रोमो है, तो यहाँ पर हमारा ब्रोमो है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो 2 इन मतलब 2 से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, ओके, और आगे जाएगा तो 3 2 3 4। तो आप नंबरिंग को ऐसे रख सकते हैं। अब बस हाइड्रोजन हमें रखना है, तो ये H2 हाइड्रोजन 4 2 3, तो यहाँ 4 3 और 4, ठीक है। जैसे H के लिए जगह नहीं इसलिए रफ में किया। अब इसको अच्छे से हम लोग फेयर में लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया H2C CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक H2 भी होगा, है ना, CH2 Br, ठीक है। अब यहाँ पर आप H2C भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो CH2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने CH3 लिखा था, ठीक है, तो CH2Cl, ओके। तो ये हमारा हो गया। और आप चाहें तो नंबरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स थे 1 2 3 4। और ये आप रफ इसको मिटा दीजिए, ठीक है, या आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह भी और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर में। तो अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।